हम लोग क्या देंगे, बस हम लोग आपके पच्चीना पे थोड़ा बहुत अगर चलने की काबिलियत कितना रखते हैं मुझे पता नहीं, कोशिश रहेगी माँ। और भोजपुरिया जो झंडा आपने ध्वजा फहराया है उसको नीचे गिरने नहीं देंगे। ये आज एक एहसास और पन लेके आगे चल पड़ूंगी। हाथ ही काठ के कोठरिया हो दीननाथ, रूपे छाने लगल के बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अपने लोक गीतों से भारतीय संगीत जगत में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली मशहूर लोक गायिका ने मंगलवार को दुनिया को अलविदा कह दिया है। पीएम मोदी ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। देश के कई नेताओं और हस्तियों ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी एम्स पहुंच दिवंगत गायिका के परिजनों को सांत्वना दी है। शारदा सिन्हा दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थी। मनोज तिवारी ने एम्स पहुंचकर गायिका के पार्थिव शरीर को नमन किया। उन्होंने शारदा सिन्हा के बेटे और अन्य परिजनों से भी मुलाकात कर उनको दुख की घड़ी में सांत्वना दी। मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट के साथ वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में यह भी लिखा, छठी मैया और भक्ति संगीत के माध्यम से भोजपुरी की मिठास को देश दुनिया में पहुंचाने वाली बड़ी बहन शारदा दीदी जी के अंतिम दर्शन आज एम्स दिल्ली में किए। दीदी शारदा का निधन भोजपुरी जगत और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। इसके साथ ही मशहूर लोक गायिका कल्पना पटवारी ने भी शारदा सिन्हा के निधन को पूर्वांचल संगीत में एक ऐसी कमी बताया है जिसकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकेगी। कल्पना पटवारी ने एक वीडियो संदेश के जरिए कहा है, व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात बहुत कम हुई है, लेकिन पूर्वांचल संगीत की बात है तो शारदा सिन्हा का प्रभाव हर पूर्वांचल लोगों पर है। ये पूर्वांचल संगीत की दुनिया में एक ऐसी क्षति है जो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। वो छठ के गीत गाने के लिए ही धरती पर आई थी और अंतिम समय में मानो उनको छठ मैया ही लेकर चली गई हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उनके पद चिन्हों पर चलें और भोजपुरी का जो झंडा आपने फहराया है उसको कभी गिरने नहीं देंगे। तो कल्पना पटवारी ने गाना भी गाया है। छठ का जो गीत है शारदा सिन्हा का उसे भी गुनगुनाया है और गुनगुनाते हुए वो भावुक हो गई, रो पड़ी हैं। आप भी देखिए कल्पना पटवारी का वो वीडियो। चादरा उघारी जब देखा ले हो दीनानाथ, कौना संकट पड़ल तोहार, पूत संकट पड़ल मोर हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठार। हाथ ही काठ के कोठरिया हो दीननाथ, रूपे छाने लगल के बार। ताही ऊपर चढ़ी सुतले ए हो दीननाथ, बाँझी के बड़ुआ धैले ठार। माँ शारदा को नमन करती हूँ और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं बहुत शारीरिक रूप से बहुत समय उनसे मुलाकात नहीं हुआ कभी भी, बहुत एक दो बार मिली हूँ मैं। लेकिन जैसे भूपेन हजारिका जिससे भी मैं कभी जिंदगी में मिली ही नहीं, सबसे बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर भूपेन हजारिका जी का है। उसी तरह से जहाँ तक पूर्वांचली संगीत की बात है, शारदा जी का प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, समस्त पूर्वांचल निवासियों के ऊपर। शादी विवाह हो, संस्कार गीत हो, और जैसे छठ गीत गाने के लिए ही अब धरती पे उतरी थी, और देखिए छठ मैया ही उनको लेके गई है। जैसे अंतिम समय में छठ मैया खुद आई है उतर के उनको ले जाने के लिए। ये ऐसा एक लॉस है एक्चुअली भोजपुरी या पूर्वांचली संगीत की दुनिया में, सांस्कृतिक दुनिया में और पूर्वांचली अस्तित्व की दुनिया में।
सांस्कृतिक अस्तित्व की दुनिया में, जो कभी बहुत समय कभी पूरा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ये पूरा हो पाएगा। उस समय गीत संगीत की दुनिया में आना, उस समाज में जिस समय शायद लड़कियां घर से बाहर के निकल के आती गाती नहीं होंगी, एक तरह से उन्होंने उन महिलाओं के लिए नियम तोड़ के, सामाजिक नियम तोड़ के आके बहुत कुछ गा के गए, संस्कार गा के गए। उनको नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि। हम लोग क्या देंगे, बस हम लोग आपके पदचिन्ह पे थोड़ा बहुत अगर चलने की काबिलियत कितना रखते हैं मुझे पता नहीं, कोशिश रहेगी माँ। और भोजपुरिया जो झंडा आपने ध्वजा फहराया है उसको नीचे गिरने नहीं देंगे। ये आज एक एहसास और पन लेके आगे चल पड़ूंगी। इस समय में, इस कठिन समय में, खासकर उनके संतान जो है उनके ऊपर दुख ऐसे टूट पड़ा है। एक ही महीने के अंतर में पिता और माता दोनों को खोना, इस भयानक समय में माता छठी मैया उनको शक्ति प्रदान करे, यही कामना कर रही हूँ। आपको बता दें कि कल्पना पटवारी ने आगे कहा है कि उनकी संतान के लिए ये बहुत कठिन समय है। उन्होंने बहुत ही कम समय में पिता और माता को खोया है, जो बहुत बड़ा दुख है। मेरी छठी मैया से प्रार्थना है कि उनको इस मुश्किल समय में शक्ति प्रदान करें। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा साल 2017 से ही मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित थी। एम्स के कैंसर संस्थान इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल के आईसीयू में इलाज चल रहा था। एम्स में उनका साल 2017 से मल्टीपल माइलोमा का इलाज चल रहा था। बिहार की स्वर कोकिला लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं। पिछले 22 अक्टूबर से उनका दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा था। एम्स के आईसीयू में डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन पिछले 30 अक्टूबर को उनके पुत्र अंशुमन सिन्हा ने शारदा सिन्हा के नए गीत का ऑडियो रिलीज किया था। इसके बाद ही जो है छठ प्रेमियों के लिए खुशखबरी भरी खबर थी। इसके बाद उनके पुत्र अंशुमन सिन्हा ने शारदा सिन्हा के छठ पूजा का नया वीडियो जारी किया और बिहार के लोगों को छठ का नया तोहफा दिया था। लेकिन उसके ठीक बाद जो है नहाय खाए के दिन शारदा सिन्हा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।